जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड हिंदी के जो पद भाग हैं उसका अध्याय नंबर 9, जिस कविता का नाम है हमारी नींद। और इनके जो कवि हैं बीरेन डंगवाल जी, इनके बारे में आज हम लोग पूरे अच्छी तरह से समझेंगे। हमने काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स को तैयार किया है और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। यदि अगर आप लोग आज इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आप चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न हल करें या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बनाने में और नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। हम काफ़ी अच्छे पॉइंट को हेर कर लाते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसी को हम बताते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें, वन शॉट वन टाइम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे तो कवि जी का परिचय जानेंगे। ठीक है ना। तो हमारी नींद के दौरान कविता के कवि कौन हैं? तो बीरेन डंगवाल जी हैं। ठीक है, इनका इमेज आप लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 5 अगस्त 1947, यानी हमारी आज़ादी से 10 दिन पहले। ठीक है ना, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो टिहरी गढ़वाल जिला कीर्ति नगर में हुआ था। वो यानी कि कहाँ है? तो यानी कि उत्तराखंड में है। इसके बाद देखिए इनकी मृत्यु की बात करें हम तो 28 सितंबर 2015 को हुआ था। यानी कि बीरेन डंगवाल जी की मृत्यु कब हुई थी? 28 सितंबर 2015 को। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा कि बीरेन डंगवाल जी का पहला कविता संग्रह जो है इसी दुनिया कब प्रकाशित हुआ? तो 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये काव्य संग्रह है दुष्चक्र से सृष्टा। ठीक है ना, ये भी यानी कि किसकी काव्य संग्रह है? तो याद रखिएगा बीरेन डंगवाल जी की है। ठीक है, इसी दुनिया और दुष्चक्र में सृष्टा ये किनकी है? तो रचना है, तो याद रखिएगा बीरेन डंगवाल जी की है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया है कविता का परिचय। अब कविता के परिचय ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। देखिए कहता है कि प्रस्तुत कविता जो हमारी नींद है ना वो यानी कि बीरेन डंगवाल जी की काव्य संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। आपसे पूछेगा कि हमारी नींद के दौरान कविता कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? तो याद रखिएगा दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। इसमें जो है ना इस कविता में किसके बारे में बात किया गया है वो देखिए यहाँ पर कहता है कि इसमें सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण किया गया। यानी कि इस कविता में उस सुविधा भोगी लोगों के बारे में बताया गया है जो आलस करते हैं, जो ज़्यादा सोते हैं। ठीक है ना, अपनी काम पर ध्यान नहीं देते हैं, बेपरवाही करते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि जब आप आलस करते हैं, नींद लेते रहते हैं, उस समय कोई आदमी मेहनत करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और आप सोते सोते सपने को देखते रह जाते हैं और आपका सपना पूरा नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लाएं तो सबसे पहले आपको नींद को त्यागना होगा, पढ़ाई पर पूरा फोकस करना होगा। ठीक है ना, आप जी जान लगा दीजिए। 6 से 7 महीना बचा हुआ है, अपने आप को झोंक दीजिए। आप कितना पढ़ने में ठीक है ये कोई नहीं जानता है। आप पढ़ने में तभी तेज कहलाइएगा जब आपका नंबर ज़्यादा आएगा। ठीक है ना, तो नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आदमी पढ़ाई नहीं देखता है, रिजल्ट देखता है कि आपने रिजल्ट कितना अच्छा किया है। ठीक है ना, तो रिजल्ट अच्छा लाने के लिए आपको राइटिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और प्लस में आपको अपने पढ़ाई को भी लगातार जारी रखना है। ठीक है ना, हर एक पॉइंट को बारीकी से समझना है, हर एक पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए, रटना छोड़िए। रटिएगा तो कभी आप अच्छे नंबर नहीं ला पाइएगा। समझिए, अपने मन में परिभाषा बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग कविता को शुरू करते हैं। कविता क्या है सो समझिएगा। कहता है कि मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंहों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। क्या होता है कविता का? देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता है, लेकिन प्राकृतिक विकास क्रम को अनवरत जारी रखती है। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच पेड़ तथा कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं, बीज अंकुरित होकर अपनी कोपलों को धकेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं, कवि जो हैं वह उन सुविधाभोगी लोगों को कहते हैं कि जब आप सो रहे होते हैं ना उस समय जो पेड़ होता है ना वो अपना काम जारी रखता है,
कुछ इंच पौधे बढ़ जाते हैं, कुछ सूत पौधे बढ़ जाते हैं। जो यानी कि पौधा, ठीक है ना, जो पौधा हमने रोपा था वो अंकुरित होकर, ठीक है ना, पेड़ का रूप लेने लगता है। समझे बात? यानी कि जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, उस समय कितना काम हो जाता है। तो सोना भी ज़रूरी है, लेकिन समय समय पर सोइए, ठीक है, समय पर जाग जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने काम को, अपने लक्ष्य को, ठीक है ना, अपने अपने काम और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे गए दंगे, अगजनी और बमबारी में। कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन की दशा के विषय में कहता है कि उसके बच्चे दीनता के कारण या तो मर गए अथवा अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, जो अंगे, अगजनी और बमबारी में मारे गए। इसका अर्थ समझिएगा, कवि एक मक्खी के माध्यम से दीनहीन लोगों के जीवन के दशा के विषय में कहता है। दीनहीन मतलब जो गरीब, जिसका दिन बार बार, यानी कि जिसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई, जो गरीब लोग हैं, कहते हैं कि उनके बच्चे दीनता के कारण या तो मर गए, मतलब दीन स्थिति खराब होने के कारण, भूखमरी के कारण हो सकता है, गरीबी के कारण हो सकता है, बीमारी के कारण हो सकता है, या तो मर गए या फिर अत्याचारियों के कोप के शिकार हो गए, या फिर वह अत्याचारी चोरी, डकैती, किडनैपिंग करने पर उतर जाते हैं और वो मारे जाते हैं आगे चल के अगजनी और बमबारी में, ठीक है ना, आगे जाके वो मारे जाएंगे। तो इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है कि कहता है कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। पुनः कवि कहते हैं कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो केवल किसी तरह से अपने पेट की आग शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते, वहाँ भी विलासी लोग देवी जागरण तथा अन्य ढोंगी कार्यक्रम की आड़ में लाउड स्पीकर बजाकर ठगने का काम करता है। यानी कि कहते हैं कवि कि देखिए, जो गरीब लोग अपनी 2 वक्त की रोटी को पूरी तरह कमा नहीं सकता है, ठीक है ना, अपनी 2 वक्त की रोटी को भी पूरा नहीं कर सकता है, वहाँ पर भी ढोंगी लोग, जो बाबाजी होते हैं ना, लाउड स्पीकर, वो यानी कि देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर गरीब लोगों को ठगने का कोशिश करता है लाउड स्पीकर बजाकर कि इतना चंदा दीजिए, आपको पुण्य होगा। भगवान कभी भी धन दौलत से आपके पास नहीं आएंगे, हृदय आपका साफ होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कभी भी भगवान राम सबरी के पास नहीं जाते। कई राजा महाराजा ने उनके लिए, उनके स्वागत में अपने महल को सजा कर रखे हुए थे, फूलों का आसन लगा के रखे हुए थे, पूरे फूल को बिछा कर रखे थे, अनेकों पकवान बना कर रखे थे, लेकिन भगवान गए किसके पास? तो सबरी के पास गए थे, ठीक है ना। वो जूठा बैर में इतना स्वाद था कि भगवान हजारों की मिठाइयाँ और हजारों की पूड़ियाँ को छोड़कर, हजारों की पूड़ियाँ को छोड़कर उस जूठे बेर को खाने के लिए गया था, क्योंकि उस बेर में क्या था? तो प्यार का स्वाद था, सहने का था ना, ठीक है ना। तो भगवान आपके अंतरात्मा को देख कर आते हैं, ठीक है ना। कभी भी अगर कोई मान लीजिए आपके घर पे आए ढोंगी बाबा, ठीक है, उसको चंदा वंदा नहीं दिया कीजिए, धर्म के नाम पर वो सब ठगने का काम करता है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, कहता है यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे हमारी नींद के बावजूद। कभी कहते हैं कि अत्याचारी सुख भोग के सारे साधन जमा करके बावजूद अपनी हठी स्वभाव के कारण अन्याय बंद नहीं करना चाहते, उनका जुल्म बढ़ता ही जाता है। यानी जो अत्याचारी होते हैं ना, वो यानी कि ठग लेते हैं पहले, ठीक है, ठग लिया पूरे गांव को, उसके बाद वो यानी कि आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकता है, इतना ज़्यादा ठग लेता है, जी सकता है, लेकिन फिर भी वह नहीं छोड़ता उस काम को, उस अन्याय वाले काम को नहीं छोड़ता, उसमें वो लगा रहता है और तब तक लगा रहता है जब तक उसके प्राण न निकल जाए, ठीक है ना। अत्याचारी जुल्म उसकी बढ़ती ही जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारा अगला नंबर है, कहते हैं कि और भी लोग हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। कभी कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते हैं, जो जनता अत्याचारी के जुल्म का विरोध करने में से इनकार करना नहीं भूलती। कभी कहते हैं कि आज भी वैसे अनेक लोग हैं जो अपनी सुविधा का त्याग करना नहीं चाहते हैं, तो जनता अत्याचारी के जुल्म का विरोध करने से इनकार करना नहीं भूलती। यानी कि और जनता जो है वह अत्याचारियों के जुल्म का इनकार करना नहीं भूलती, यानी कि जो जुल्म कर रहे हैं ना, उसका हम लोग विरोध नहीं कर पाते हैं, हम लोग भी अपने अपने आप को उसमें धकेल देते हैं, थके जाते हैं, ठीक है ना। कोई अगर आया मांगने के लिए चंदा दे दिए लेकर, ठीक है, कोई चुनाव प्रचार में आता है नेता और पैर पकड़ लेता है वोट दीजिएगा, और हम लोग जात पात के नाम पर क्या करते हैं, वोट को दे देते हैं और हम लोग ठगे जाते हैं।
तो ठगना नहीं है, अपने नींद और सुविधा को त्यागिए, ठीक है, सोच को आगे बढ़ाइए, ठीक है, पढ़िए लिखिए और अच्छे नाम कीजिए। तो देखिए ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।